नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, आज आपको जो जानकारी मिलने वाली काफ़ी शानदार जानकारी, काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आज हम पहुंचे हैं अमरेली के डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जो जानकारी आपको देंगे वो देंगे इस मिनी ट्रैक्टर के बारे में। सेनेडोर नाम का ट्रैक्टर है और ये मैन्युफैक्चर करते हैं उपेंद्र जी यादव, जो आपके सामने खड़े हैं। और इनसे वार्तालाप करेंगे कि इस ट्रैक्टर के बारे में, जो छोटा इन्होंने किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए ट्रैक्टर बनाया, इसकी क्या विशेषता है, इन्होंने कैसे बनाया। और ये अनपढ़ होके, ना इंजीनियरिंग की डिग्री इनके पास है, फिर भी इन्होंने ये कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया है। शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस ट्रैक्टर के बारे में ओवरव्यू दे दूं कि इस ट्रैक्टर के अंदर क्या क्या ऐसे फीचर्स है और क्या इसमें ऐसा दूसरों से इसको अलग बनाते हैं। अगर बात करें तो इसकी 10 HP का इसके अंदर इंजन मिल रहा है, सेल्फ स्टार्ट है, 12 वोल्ट की इसके अंदर बैटरी है। और अगर पावर की बात करें इंजन की, तो 510 सीसी का इसके अंदर इंजन मिल रहा है। गियर की बात करें तो टोटल इसमें 5 गियर है, 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स। स्पीड की बात करें तो 25 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। और डीजल टैंक की बात करें तो डीजल टैंक की लगभग 5 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। और इसका ओवरऑल वेट की बात करें तो वेट इसके अराउंड 400 kg का है। और इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है, हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू जो लिफ्ट का, वो 1 टन तक ये लिफ्ट कर सकता है। और इसका अगर फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो 6 से 700 ml तक ये फ्यूल कंजम्पशन करता है पर आर के हिसाब से। ये इसके कुछ खास फीचर्स थे जो मैंने आपको बताया है। और अगर रेट की बात करें तो रेट इसके अराउंड, आप ये सामने उपेंद्र जी हैं, इनसे मुलाकात करेंगे और ये आपको और इसके बारे में खासियत क्या है वो ज़रूर बताएंगे। तो आइए सर, आज चलते हैं आगे और देखते हैं कि इस ट्रैक्टर के बारे में और क्या क्या खासियत है। देखिए, पूरी तरह से जैसे ट्रैक्टर की खेत होती है, इस तरह से पूरे का पूरा उठा लेगा। इसमें इतनी ताकत होती है। तो इसमें अब ये बड़ी वाली निकाल के छोटी दाती आप इसमें ऐड कर रहे हो? ये पूरे के पूरी 7 दाती होती है। हाँ, ये 7 दाती लगा के पूरे का पूरा ताकत से उठा सकता है और जमीन को खुद के वो जमीन को भी निकाल सकता है। सर आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आप काश्तकार हो, आप किसान हो, फार्मर हो, हाँ। आपने ये प्रोडक्ट लिया, आप कैसे इसको महसूस कर रहे हो? कितना शानदार है, अच्छा है कि नहीं है? सच्चाई से बताना, क्योंकि सामने किसान भाई देख रहे हैं, वो आपके भाई है देखने वाले। हाँ, हाँ। तो आप बताइए, दिल से बताइए, क्या आपको कैसा लगा? ये मैं 6 से 7 साल से चला रहा हूँ जी।
और मुझे इसमें से बहुत फ़ायदा मिला हुआ है। जी जैसे कि पहले मैं बैल रखता था, जी तो बैल में क्या होता था, उसका घास सारा, उसका गोबर, उसका सब कुछ वो होता है, वो उसको पूरा खर्चा होता था। जी एक साल का 40-50 हज़ार के उसमें वो घास सारी का खर्चा होता था। जी जी इसमें क्या होता है, मेरे पास 20 बीघा ज़मीन है, जी तो मैं इसमें से पूरे का पूरे वर्ष में चलाता हूँ। 20 बीघा में से तो मेरे को सिर्फ 10 से 12 हज़ार का डीजल दो रहा है। 10 से 12 हज़ार का डीजल का खर्चा आ 10 रहा से 12 हज़ार का पूरा साल में खर्चा होता है, बाकी और कोई खर्चा नहीं होता। है। जी सर, ये आप दाती जोड़ रहे हो, 7 दाती लगेगी इसमें? इसमें 7 लगा सकते हो, 5 लगा सकते हो, कितनी भी आप जितनी चाहो उतनी हाँ, हिसाब से। जितनी चाहे उतनी लगा सकते हैं। तो ये इनकी दाती की मेंटेनेंस कितनी होती है, कितनी सीजन तक ये काम कर सकती है अगर अच्छी तरह से रख रखाव रखेंगे तो अपन? ये दाती 3 से 4 साल चल सकती है। इसमें और पीछे दाती आपने लगाई, पीछे वो दूसरी बड़ी वाली फाटक वो लगाई थी, और क्या क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? वो दाती और उसके आगे जो कलिया होता है राप, वो भी चल सकती है। अलग अलग टाइप के अलग अलग हाँ। इक्विपमेंट, ट्रॉली भी लगा सकते अलग इसमें पूरा जो राफ होती है वो चलेगी ट्रॉली में जी। और पीछे यहाँ जोड़ के उसके पीछे दाती भी चल सकती है। क्या एक बात। साथ दो हाथी चल सकते हैं। तो एक साथ दो हाँ। आती। ये अगर 10 का इंजन होगा हाँ। तो एक साथ दो ये हाथी होते हैं, वो चल सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, कितना अच्छा। कितनी लगे? 5 लगे ना? हाँ 5 है। ये 5 आपने लगाई है? अभी 5 लगे हैं, 7 लगाने। नहीं करना, 5 बोल्ट कसने हैं, जोड़ने हैं, खोलने हैं, वापस चेंज करना है। हाँ बस, और ये आसान तरीका है जी एक ही हाथी में 2-3 हाथी लगा सकते हैं, खोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जी। कोई भी हाथी है वो सब हम इसमें लगा सकते हैं। अभी अपन जैसे लाइव डेमो भी देख रहे थे, फसल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा है, घास एकदम जमीन में जो था वो उखड़ के बाहर आ रहा है। हाँ। मतलब ऐसा है कि इंसान भी नहीं करता वैसा काम, वैसा ये मशीन करके अपन को दे रही है साहब। हाँ ऐसा दे रहा है। कितना अच्छा फायदा है साहब इससे। हाँ, बहुत आप क्या फायदा। अनुरोध करोगे किसान भाइयों से, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? क्योंकि मेरे कहने से तो वो सोचेंगे कि ये पेड प्रमोशन कर रहा है, पैसे लेके ये काम कर रहा है। मैं पैसे वैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं किसान भाइयों की मदद कर रहा हूँ। आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से पहले जब हमारे पूर्वज होते थे, जी बाप दादा, भेड़िया होती थी जी, आगे, जी। वो हाथी के पीछे चल चल के पूरे थक जाते थे। थक जाते थे, अपने पेट तुड़वा लेते थे, अपने हाँ। गोडे थका लेते थे। वो 2 इंसान रखना पड़ते थे। जी, उसमें जी। अकेला इंसान ही चला सकता है। अकेला इंसान, और शरीर को भी इतना जोर नहीं आएगा, हाँ, आराम से शरीर को अपना आराम से चल मस्त सकता है। भूमि में जैसे सुबह 2 घंटे चला के खड़ा कर दिया, शाम को 2 घंटे, दोपहर को 2 घंटे, अपने मन मर्जी से हिसाब से आराम से कर सकता है। और पेट्रोल का भी इतना खर्चा नहीं हाँ, है। इतना खर्चा और क्या फायदे हो सकते हैं इसके? और इसमें जैसे डीजल बचता है, जी और एक ही इंसान चला सकता है। जी ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। हाँ। और कम वक्त में, पहले हम बैल चलाते थे तो पूरे का पूरा दिन भर में 10 बीघा चला सकते थे। जी और अभी हम कनेडा का उपयोग करते हैं तो दिन भर में हम 30 आराम से 20 से 25 बीघा चला सकते हैं एक दिन में। घरेलू काम के लिए भी काम आ सकता है, ट्रॉली जोड़ के घरेलू अपना। काम के लिए हमें जब एक कपास की सीजन होती है और कपास मूंगफली को बेचना जाता है यार्ड में, जी मंडी पे, जी तो वहाँ हम आराम से 20 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकते हैं पूरा घंटे में। जी। 1 घंटे में 20 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन आ गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मैंने देखा, काफ़ी दुकानें हैं, काफ़ी ट्रैक्टर बेचते हैं। क्वालिटी का कैसे पता लगेगा ये डुप्लीकेट है, लोकल है, ओरिजिनल है? कैसे पहचान सकते हैं किसान भाई? क्योंकि काफ़ी भंडार है आसपास, चारों ओर दुकानें हैं। क्वालिटी का कैसे पता लगाओगे आप? क्वालिटी में ऐसे पता चलता है, हाँ। जैसे हम उपेंद्र भाई का जो सनेरा बनाया हुआ है, जी वो हम 6 से 7 साल से उपयोग कर रहे हैं। जी तो ये सनेरा कहीं रुकता नहीं है। जी बाकी और भी फैक्ट्री है बनाते हैं, जी वो हम देखते हैं बार बार कहीं का कहीं खेत पे रुक जाता है, जी उसका सेटिंग अच्छा नहीं होता है। जी और ये क्वालिटी जो बनाते हैं उपेंद्र भाई, हाँ। वो पूरा का पूरा अच्छी तरह से वर्क करता है। मतलब आपने ले रखा है, 7 साल से आप कर रहे हो हाँ, काम, तो 7 आपको कोई साल दिक्कत से- नहीं आ रही है? हाँ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं? दिक्कत नहीं। 7 साल में मैंने सिर्फ वो आगे का लैम्प और लीवर वायर, क्लच वायर हाँ। वही बदलाया है। बाकी वो एक्सेल का और दूसरा और कोई प्रॉब्लम, टायर ट्यूब, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। कोई जैसा प्रोडक्ट है जैसे ये बताते हैं वैसे ही आपके साथ निकला है, वैसे हाँ। आपने एक्सपीरियंस किया? कोई अच्छा। फेकोलॉजी नहीं है, कोई झूठी खबर नहीं है, कोई नहीं, पैसा झूठी कमाने नहीं का है। ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं आया, मैं तो चलाता हूँ। आप चलाते हो? हाँ। देखिए किसान भाइयों, मैं एक ओनर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक खेत में आया हूँ। एक किसान भाई है जो इन्होंने ये ट्रैक्टर ले रखा है,
जो मिनी ट्रैक्टर बोल सकते हो, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उन्होंने क्या क्या अनुभव किया है, कैसे उनके लिए काम किया है, उनको कैसे उनकी मदद की है, कैसे अपन मार्केट में जो फेक टेक्नोलॉजी है या जो जिन्होंने ऐसे छोटा मोटा बना रखा है और उसके दाम सस्ते कर रखे हैं, अपन सोचेंगे कि ये सस्ता है तो ये अपन ख़रीद लेते हैं, वैसे ही काम करेगा। वैसा नहीं है, सस्ता रुलाएगा 1000 बार, महंगा रुलाए एक बार। तो वही कहावत है। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लीजिए चारों ओर और देखिए कैसे करना। देख सकते हैं कितना अंदर जाता है। जी सर। तो मेरे ख्याल से 3 इंच का अंदर जाता है। बिल्कुल सर, ये सामने दिख रहा है सर, आप सामने देख सकते हो कि कितना ये 3 फीट तक अंदर जा रहा है और बिल्कुल घास वास को एकदम साफ कर रहा है। बिल्कुल आप सामने देख सकते हो, ये पूरा प्रोडक्ट है, सामने आप देख रहे हो, ये ड्राइवर चला रहा है और ये नॉर्मल तो देखो बिल्कुल फसल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। और क्या इसका मैं सामने देख रहा हूँ सर, काफ़ी अंदर तक ये जा रहा है, मतलब ज़मीन में जो घास होता है उसको बिल्कुल बाहर निकाल देता है। हाँ जी, आराम से मेरे ख्याल से 3 इंच तो अंदर जाएगा ही। 3 इंच तक अंदर जा रहा है ये। अभी सेटिंग कर रहे हैं थोड़ा। हाँ, अभी लाइव दिखाते हैं। और इसके ऊपर कट्टा वट्टा भी रख सकते हैं आराम से। थोड़ा वेट, अगर आपके पास वर्कर नहीं है तो आप थोड़ा वेट रख सकते हैं। वेट रख सकते हैं, आराम से काम कर सकता है। ये तो 2 लोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने पत्थर रख दिया। हाँ, एक लोग से काम हो जाएगा, ड्राइवर ही काम कर लेगा। सिर्फ एक आदमी काम कर लेगा। ये मैं सामने आप देख सकते हो दोस्तों, ये लाइव डेमो आपको दिखा रहा हूँ, कैसे इसका छोटे से औजार होते हैं और कैसे इसके साथ इम्प्लीमेंट होके और ये कैसे काम करता है। ये सामने देखिए, इसका हाइड्रोलिक सिस्टम देखिए, ये ऊपर हुआ, ये पत्थर रख दिया, ये हाइड्रोलिक एक्सल देखिए, ये सामने चला, आप सामने देख सकते हो। ट्रैक्टर घूम के वापस आएगा। ये आप देख सकते हो रिवर्स में भी ये कितना अच्छा चल रहा है, आप सामने देख सकते हो। बिल्कुल रिवर्स गियर्स में भी अगर आपको ट्रैक्टर कहीं फंस गया है कि या कहीं जगह मुड़ने की जगह नहीं है तो आप पीछे भी लेके देख सकते हो, ये पीछे भी आराम से अच्छी तरीके से चल रहा है। कितना शानदार, छोटा बच्चा भी इसको काम कर सकता है आराम से, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कितना अच्छा है, फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल एकदम आसानी से बिल्कुल काम कर सकते हो। और आप देखिए इसका हाइड्रोलिक एक्सल मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये टेका नीचे, ये पत्थर रखा, 1 मिनट, ये आप देख सकते हो ये पत्थर है, ये नीचे आराम से ये इसके दांते हैं, ज़मीन के अंदर जाएंगे। चलो देख सकते हैं कि कितना अंदर जा रहा है। हाइड्रोलिक असर कीजिए, ऊपर का नहीं है इतना, तो इतना था वो मेरे ख्याल से 3-4 इंच तो अंदर जाता है। 3 से 4 इंच आराम से अंदर जा रहा है सर, जाता है आराम से। बिल्कुल सर। और ये सामने देख सकते हो पीछे सर, आप बताना चाहो तो बता सकते हो ज़मीन कितनी एकदम साफ सफाई कर सकती है। ये किसान भाई है, कितना इंच आपको लग रहा है कि अंदर ये बैटरी है ज़मीन के? ये 4 से 5 इंच अंदर, 4 से 5 इंच। हाँ। तो इनको सर मेंटेनेंस करनी पड़ती है कि चल जाती है बिल्कुल? इसको वापस धार के लिए वो क्या बोलते हैं, तीखा करना पड़ता है क्या? इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, 4 से 5 साल ये चलता है। हाँ, बाद में उसको करना पड़ता है। 4 से 5 साल आराम हाँ, से 4 से 5 साल आराम से चलता है। चलो ठीक है सर। ये कॉस्ट वोस्ट की बात करें तो कितना कॉस्ट का आता है ये मार्केट में?
ये मार्केट में 3,000 में सब 3-4 हज़ार में हो जाएगा। 3 से 4 हज़ार में मिल सकता है। 3 से 4 हज़ार में। हाँ, जो पहले वाला आपने देखा वो सारा इसका पूरा प्रोडक्ट एक साथ कंपोनेंट पूरा मिक्स आता है, 3-4 हज़ार में पूरा सारा काम हो जाएगा। मिल जाता है 3-4 हज़ार में सब कुछ। और इसका सर एक आपसे पूछना चाहूँगा, एक इसका ट्रॉली का पार्ट कितने में रहेगा? ट्रॉली अलग से लेना चाहोगे तो? ट्रॉली अब जो हाइड्रोलिक वाला आता है मेरे ख्याल से 55,000 रुपये का आता है। अच्छा। वो बिना हाइड्रोलिक का होता है, हाँ। वो 35 से 40 हज़ार में मिल जाता है। और एक इसमें दवाई कीटनाशक छिड़कने के लिए वो हाइड्रोलिक पंप वाला सिस्टम होता है ना, जिससे मोटर चलती रहे, ट्रैक्टर चलता रहे, ऑटोमेटिक ऐसे स्प्रे होता रहे बड़े। हाँ, स्प्रे पंप आप चाहो तो लगा सकते हो। उसमें 100 लीटर का टैंक आएगा हाँ जो दवाई डालने का, जी। और कॉटन की 2 लाइन लेगा। हाँ मेरे ख्याल से वो एरियल 8-10 फीट लंबा एरियल उसमें साथ में आ जाएगा, जी और 6 नोजल होगी। जी जी। 6 हाँ। तो आराम से 6 नोजल का स्प्रे कर सकेंगे। वो कैसे सेट होता है इसके अंदर वो कीटनाशक वाला, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। वो यहाँ जो एरियल उसमें लगाना पड़ेगा हमको, आधा वो पाइप लगाना है, हाँ और यहाँ जो इलेक्ट्रिक पंप फिट हो जाता है। हाँ। यहाँ डीजल टैंक, वो दवाई छिड़कने का टैंक 100 लीटर का यहाँ रख दे देंगे, तो बैटरी से चलने वाला पंप यहाँ लगा देते हैं। वो भी काम हो सकता है इसमें। हाँ जी, स्प्रे पंप का काम आराम से हो जाएगा। और क्या काम हो सकता है जो आपने वीडियो में नहीं बताया, आप बता सकना चाहो, आपको या याद हो? क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं है, आप बता सकते हो क्योंकि 15 साल से इस लाइन में हो आप। और तो कई लोग जो ट्रॉली का यूज कर रहे हैं, ये साथी वो सब चला रहे हैं। जी और खेत में जो सबमर्सिबल बोर होता है, जी सबमर्सिबल में जो पाइप डंडा बोलते हैं हमारे यहाँ, जी। तो उसको निकालने का 300-400 फुट अंदर होगा, तो उसको वहाँ बांध के उसको निकालने का भी काम करता है। अच्छा, वो 300-400 फुट को वो भी निकाल 300-400 सकते हैं? फुट से सबमर्सिबल बांध खींच लेगा, वो भी किसान लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, और वो उसमें सक्सेस भी पा रहे हैं? फुल सक्सेस है। अच्छा सर। और ये पीछे आपने ये लकड़ी वाला दे रखा, बैठने के लिए दे रखा है और क्या? वो बैठने के लिए, क्योंकि लोहे का देंगे हाँ। तो वो धूप में बहुत गर्म हो जाएगा, जी तो हम बैठ नहीं सकेंगे। जी। तो यहाँ 2 लोग को, मजदूर को किसी को ले जाना है तो 2 लोग यहाँ बैठ सकेंगे। हाँ। और कुछ लाना हो, खेत खाद बात कुछ लेके जाना हो, तो उसको भी यहाँ रख सकते हैं। मेनली ये किस खेती के लिए काम बना होता है? कॉटन हो गया, मूंगफली हो गया, और क्या क्या खेती के अंदर ही काम कर सकता है? हमारे यहाँ तो ज़्यादातर मेरे ख्याल से 80% कॉटन ही बोते हैं। कॉटन, मूंगफली और एरंडा, और सब का वो काम कर लेगा आराम से। और जैसे बाहर, जैसे पंजाब है तो चावल वावल की खेती है या कुछ और है, वहाँ कैसे अभी तो चावल में तो उसका डेमोस्ट्रेशन नहीं किया है, हाँ। क्योंकि उसमें जो पानी भरा हुआ आता है, हाँ। तो उसमें चलाया नहीं है, डेमोस्ट्रेशन नहीं किया है। सामने आप दोस्तों देख सकते हो कितना अच्छा, कितना बेहतरीन छोटा सा प्रोडक्ट है। सीमित एरिया, सीमित जगह आपकी घेरेगा, सीमित आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगी, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा, कॉस्ट कम। छोटा सा बच्चा 10-15 साल का अगर आपका कहीं बिजी हो, जॉब लाइफ में हो, तो किसी को आसानी से इसको सिखा सकते हो। एक साइकिल की तरह है, ट्रेंड कर सकते हो, और बिल्कुल कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। मार्केट से छोटा मोटा का अगर कीटनाशक लाना हो तो इसमें ट्रॉली ऐड कर सकते हो। गायों के लिए चारा लेके आना हो तो वो ट्रॉली से आ सकता है। दवाई की छिड़कनी हो तो दवाई इसके अंदर पंप ऐड करके वो कर सकते हो। अगर कीटनाशक का छिड़काव करना है तो पंप वाला सिस्टम आप ऐड कर सकते हो। और भी कई इसके यूनिक फैक्टर्स है। कहीं आपकी मोटर जल गई है ट्यूबवेल के अंदर 500, 600, 400 फीट के अंदर, तो इसको रस्सी से बांध के उसका भी ये काम कर सकता है। कहीं और लकड़ियों खींचने का काम हो, जैसे दूर दराज एरिया में कहीं कुछ करना हो, हल्का फुल्का काम हो, तो वो भी कर सकते हो। घर से अगर खेत से धान लाने की कोशिश हो या मंडी में धान पहुंचाने का काम हो, तो वो भी ये ट्रैक्टर आसानी से कर सकता है। और रेट मात्र 1.5 से 2 लाख रुपए, राइट सर? राइट। इतना आपको बेहतरीन ये प्रोडक्ट मिल रहा है। और मैं एक आपको ये सच्चाई से आपके सामने, आंखों के सामने ये मैं बताना चाहूँगा, मार्केट के अंदर काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे मिल जाएंगे इसी डिज़ाइनिंग के, इसी टेक्नोलॉजी के, और वो कुछ आपको 20-25 हज़ार सस्ते भी मिल जाएंगे। पर मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि इन जैसा बंदा, इन जैसा आपको सच्चाई वाला आदमी कम ही मिलेगा। ये प्रोडक्ट की अपनी फुल गारंटी लेता है, और जो आपको एक किसान से मैंने सामने मिलवाया, 7 साल से ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, और वो क्या परिणाम उसको मिले, सच्चाई से आपके सामने उसको अवगत कराया। क्योंकि
मेरा आपके सामने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मेरा सच्चाई से अवगत कराने का काम रहता है, कोई फेक नॉलेज नहीं, जिससे कि गरीब किसान कोई जो 1.5-2 लाख रुपए की इनकम होती है सालाना वो लेके आए और फिर मेरे को गाली दे, बद्दुआएं दे। ऐसा काम अपना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो ही ये प्रोडक्ट लीजिए। सर ने जैसे बताया, आप यहाँ आइए, इसका डेमो लीजिए और इसके बाद अगर आप संतुष्ट होते हो तो उसके बाद ये लीजिए। सर आखिर में कुछ शब्द आप कहना चाहोगे? मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये 2 बैलों का काम आराम से करेगा जी और 2 बैलों आप रखेंगे जी तो उसके पीछे एक आदमी को 24 घंटा रहना पड़ता है। जी आप कहीं अकेले हो तो आप कहीं जा नहीं सकते, जी। आपको घर पे रहना पड़ता है। जी उसको नींद खिलानी हो, पानी देना हो और उसका खर्चा मेरे ख्याल से अभी 40-50 हज़ार रुपये का तो 2 बैलों का खर्चा 1 साल में लगता है। जी जो आप चलाओगे तो भी लगेगा, नहीं चलाओगे तो भी लगेगा। जी तो ये मेरा छोटा वाला ट्रैक्टर है, आप जब काम करोगे तभी उसको डीजल जाएगा, बाद में तो खड़ा रहता है। तो उसमें इसका हिसाब से मेरे ख्याल से 1 साल में 10 से 15 हज़ार डीजल में आपका जो सब काम कर लेगा। और बैल रखेंगे तो मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार रुपये का तो उसको नींद खिलानी पड़ेगी, घास चारा चारा हो जाएगा उसका। चारा 40-50 हज़ार रुपये का तो हो जाएगा। जी सर, और एक लोग उसके पीछे रखना पड़ेगा, एक 24 घंटे एक आपको। पीछे रहना पड़ेगा उसके। तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है। उम्मीद करता हूँ कि सर आप ऐसे ही आगे वाले टाइम में और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाओ। इलेक्ट्रिसिटी का ज़माना आ रहा है, प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे इनोवेटिव आइडिया हो, मैं ज़रूर आशा करूँगा कि 1-2 साल में आप ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रोडक्ट निकालोगे जो बिल्कुल बैटरी वाली सिस्टम हो। जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स आते हैं उसी का एक स्वरूप आप इसी रूप में आप हमको, अपने किसान भाइयों को ज़रूर प्रदर्शित करोगे और आप मैन्युफैक्चर करोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा कर पाओगे सर। नहीं, आज ही कर पाएंगे, अभी वो काम हाथ में लेना ही है जी, क्योंकि डीजल का बहुत बढ़ रहा है तो उसका कुछ करना ही पड़ेगा। आपका कुछ वेबसाइट, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कहाँ से बात कर रहे हो, कुछ बता दीजिए एक बार। अभी वेबसाइट तो कुछ बनाई नहीं है, हाँ, तो मैं ईमेल एड्रेस आपको उसमें बता दूंगा। और कहाँ पे है ये जगह, कहाँ पे है? ये गुजरात में अमरेली जिला है। हाँ, अमरेली गांव से 17 किलोमीटर है मेरा गांव, तितल गांव। तितल गांव में आपका क्या नाम है जगह का? उसका? राठौड़ एग्रो इंडस्ट्रीज हमारा वर्कशॉप का नाम है। आप गूगल में डालोगे तो गूगल मैप में इनकी लोकेशन है, वहाँ से आपको डायरेक्ट ये छोड़ देगी। अगर आके आप फिजिकली देखना चाहो तो आप देख सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी है सर। मैं आशा करता हूँ जो सामने किसान भाई देख रहे हैं, अगर वो सही तरीके से आपकी जानकारी को इस्तेमाल करेंगे तो वो घाटे से बच पाएंगे और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी उनके हाथ में लग पाएगी। और जो वो करना चाह रहे हैं, जो वो लेबर कॉस्ट से परेशान है, उससे उनको निजात मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।